गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। संवाद लेखन पाठ हमने कंप्लीट कर दिया है। दो एग्जाम्पल हमने दे दिया है, बाकी दो आप अपने आप से लिख लेंगे। और अब हम आपको बताएंगे आपठित गद्यांश के बारे में। आपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे हम। आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ा ना हो। और आपठित गद्यांश छात्र को बिना किसी सहायता के पढ़कर स्वयं समझना चाहिए और उसे समझकर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। आपठित गद्यांश में आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर भी आपका उसी गद्यांश में लिखा होता है और आपको पहले ध्यान से पढ़ना है उसको, फिर वो जो प्रश्न नीचे लिखे होते हैं उसको उत्तर छांट करके आपको उसी गद्यांश में से निकालना है। तो हम आपको कुछ उदाहरण देंगे और ये आपको हम जब हम सारे ये एग्जाम्पल आपको दे देंगे, फिर आपको जो लिखना है वो आप अपने लिखेंगे नहीं, इसको इस चैप्टर को कॉपी में नहीं लिखना है। तो कुछ उदाहरण आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गद्यांश को आपठित गद्यांश जो है इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम गद्यांश को 3-4 बार ध्यानपूर्वक मन से पढ़ेंगे। उसके बाद गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे और उनके उत्तर को छाटेंगे। उसके बाद यदि उत्तर विकल्पों में से छाटने हो तो प्रश्न व सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और शीर्षक जब आप चुन रहे हो तो ध्यान रहे कि वो छोटा हो और गद्यांश से संबंधित हो। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। राजा फिलिप अपने दरबार में एक मुकदमे पर निर्णय दे रहे थे और मुकदमा 2 व्यक्तियों के बीच चल रहा था। दोनों अपना अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति जब अपना पक्ष रख रहा था तो फिलिप को हल्की झपकी आ गई, जिस कारण वह उसकी पूरी बात नहीं सुन पाए और जब उनकी नींद टूटी तो दूसरे पक्ष का बयान शुरू हो चुका था। राजा ने दूसरे पक्ष को जोरदार ढंग से रखी गई बात को सत्य मानकर उनके पक्ष में फैसला दे दिया और उन्होंने पहले व्यक्ति को सजा सुना दी। लेकिन पहले व्यक्ति ने निर्णय सुनते ही ये कहा कि मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं हूँ और आपसे पुनर्विचार की प्रार्थना करता हूँ। मैं आपने जो निर्णय इस बात पे दिया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसको फिर से आप मेरी बातों पे पुनर्विचार करें। और ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया और पहली बार किसी ने राजा के फैसले को चुनौती दी और वहाँ उपस्थित लोगों को लग रहा था कि फिलिप बहुत क्रोधित होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने शांत भाव से उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है। तो राजा फिलिप ने जब अपना निर्णय सुना दिया तो उस व्यक्ति ने वो निर्णय मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं सोए हुए राजा के निर्णय के विरुद्ध आपसे पुनर्विचार के लिए कह रहा हूँ और मैं अपनी बात कह रहा था तब आपको हल्की नींद आ गई जिससे आप मेरी पूरी बात नहीं सुन पाए और अब आप जाग गए हैं, इसलिए मैं आपको अपना बयान सुनाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति का बयान फिर से सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका पक्ष वाकई दमदार था। फिलिप ने उसे आरोप मुक्त कर दिया और दूसरे व्यक्ति को सजा सुनाई। फिलिप ने पहले व्यक्ति के साहस की तारीफ की। तो पहला जो था कि मुकदमा किनके बीच चल रहा था। मुकदमा 2 व्यक्तियों के बीच चल रहा था। राजा ने पूरी बात क्यों नहीं सुनी, क्योंकि राजा को झपकी आ गई। राजा ने दूसरे पक्ष को सही क्यों नहीं माना, क्योंकि उसने सही क्यों माना, क्योंकि उसने अपनी बात जोरदार ढंग से कही थी। और राजा को अपनी गलती का एहसास कब हुआ, जब पहले पक्ष के व्यक्ति ने अपनी बात दोहराई। और राजा ने पहले पक्ष के व्यक्ति की किस बात की तारीफ की, साहस की। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, न्याय की मांग। दूसरा उदाहरण है,
कौशल नगरी के राजा सुरसेन को युद्ध काल में समाचार मिला कि उनकी सेना मोर्चे पर युद्ध हार गई है और सेना की दुर्गति का समाचार जानते ही राजा अपने होशो हवास खो बैठे और जमीन पर बैठ गए। उनका साहस जवाब दे चुका था। उदास मन से वह किसी अनहोनी की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें देखकर सभी चिंता में पड़ गए और राजन, अभी आप केवल युद्ध हारे हैं, अपना साहस नहीं। ऐसा तो नहीं है कि शत्रु महल तक आप पहुंचा हो और उसने आपको गिरफ्तार कर लिया हो, अभी बहुत कुछ बाकी है। साहस बचा हो तो हाथ से निकला प्रदेश भी फिर से जीता जा सकता है, और अगर आप ही साहस को बैठे तो आपके पास राज्य गंवा बैठने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। रानी के कट वचनों ने मृत पैर राजा में रामबाण का सा असर दिखाया। अचानक राजा में साहस की संजीवनी जागृत हो गई। उन्होंने अपनी बची कुची सेना को एकत्र किया और प्रजा के बीच जाकर उनका भी उत्साह बढ़ाया। जैसे ही स्थिति अनुकूल हुई, उन्होंने शत्रु को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में शत्रु सेना की कमर तोड़कर रख दी और देखते देखते सूरसेन ने विजय पा। तो ये आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है कि ये आपका दिया गया है, और जो आपको खुद से करना है, एक अभ्यास कार्य हम आपको बता देंगे, बाकी आप अपने आप से कर लेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आप 3-4 बार शीर्षक को ध्यान से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें क्या लिखना है। तो तो इसमें है जो पहला अभ्यास कार्य के लिए दिया गया है वो हम आपको पहला बता देंगे। एक बार शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास बरसात के मौसम में एक उफनती नदी के किनारे नदी पार करने के लिए खड़े थे और दोनों में बहस हो ही रही थी कि नदी को पहले मैं पार करूंगा। इसी दौरान द्यूयोग से एक नाविक भी वहां पहुंचा। उसने उन्हें नदी के पार पहुंचा दिया। पार पहुंचने पर शिवाजी ने रामदास से पूछा, गुरुदेव आप पहले नदी पार करने के लिए क्यों आतुर हो रहे थे? रामदास ने बड़ी गंभीरता से शिवाजी से कहा कि तुम ही बताओ कि तुम उससे पहले नदी में उतरने को क्यों तैयार थे? शिवाजी बिना कुछ कहे गंभीर मुद्रा में गुरु के समक्ष खड़े रहे। फिर गुरु महाराज ने कहा, शिवाजी तुम हिंदू धर्म संस्कृति के रक्षक प्रजापालक राजा हो। यदि नदी पार करते समय तुम तेज बहाव में कहीं बह जाते तो इस राज्य और धर्म का क्या होता? यदि पहले नदी पार करते समय डूब भी जाता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मैं अकेला प्राणी हूँ। यह सुनकर शिवाजी उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, गुरुदेव आपके बिना कैसा धर्म, कैसी संस्कृति और कैसा राष्ट्र? मेरे मर जाने पर आप जैसे सद्गुरु एक नहीं हजारों शिवाओं को तैयार कर सकते हैं। मैं तो आपके चरणों का दास हूँ और कुछ नहीं। शिवाजी के ये वाक्य सुनकर समर्थ गुरु रामदास गदगद हो गए। उन्होंने शिवाजी को गले लगा लिया और तुम धर्म और मर्यादा को अच्छी तरह जानते हो। यहाँ तुम जैसे समर्पित राष्ट्रभक्त होंगे, वह राष्ट्र हमेशा पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहेगा। तो ये आपका सही विकल्पों में से कुछ उत्तर छाटने हैं। तो पहला अभ्यास कार्य जो है, पहला क्वेश्चन है, शिवाजी और रामदास का आपस में क्या संबंध था? वो दोनों शिवाजी और रामदास का शिष्य गुरु का, शिवाजी कौन थे? शिष्य, समर्थ शिष्य और गुरु का। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में से पहले किसने नदी पार की? दोनों ने इकट्ठी। गुरु रामदास पहले क्यों नदी पार करना चाहते थे? गुरु रामदास पहले क्यों नदी पार करना चाहते थे? शिवाजी की सलामती चाहते थे। शिवाजी की सलामती चाहते थे। शिवाजी की सलामती चाहते थे। गुरु ने शिवाजी की बात सुनकर क्या किया?
उसे गले लगा लिया। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य। तो ये आपका अभ्यास कार्य है। फिर दूसरा है, और इसको आप अपने मन से 2-3 बार पढ़ेंगे, 4-5 है तो आपको आ जाएगा और इसको आप अपने आप से कर लेंगे।